प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके, जी हाँ, सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। तो ये जो क्लास है ये मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि अक्षय, त्रय, गे और श्रय कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या स्वर। क्या कहे जाते हैं साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, यह है आपके संयुक्त व्यंजन इन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा, दंत, ओष्ठ या कंठ। जी हां साथियों, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ना, यह आपका साथियों ओष्ठ है। तो ओष्ठ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरियाली की बात करें तो हरियाली साथियों क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्णों की संख्या क्या है, 4, 3, 2 या फिर 6। क्या संख्या है साथियों, तो यह आपकी, जी हां, 2 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, कोई नहीं। रामायण जो आपका शब्द है साथियों, इसका सही संधि विच्छेद की बात करें हम, तो यह आपका राम प्लस अयन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभी प्लस दय, अभी प्लस उदय, अभी है जोड़ उदय, अभी प्लस दय। जी हाँ, अभ्युदय का जो सही संधि विच्छेद है ना, यह साथियों आपका अभी प्लस उदय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अध्ययन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि। अध्ययन जो आपका शब्द है, इसके अंदर संधि की बात करें तो यहां पर साथियों यण संधि प्रयुक्त हुई है। यण संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बहि है प्लस कार, बहि है प्लस स्कार, बहिष प्लस अकार, बहिर्जोड़ कार। बहिष्कार का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बहि है जोड़ कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंजनी सूत्र में समास बताइए, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। अंजनी सूत्र जो आपका शब्द है, इसमें समास की बात करें साथियों हम, तो यह आपका लाडलो, जी हां, बहुव्रीहि समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है और सही से पढ़ना है साथियों। तो बताओ कौन से में नहीं है, दशानन में, मृत्युंजय में, पंचवटी में, पतझड़ में। तो साथियों यहां पर आपका जो बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, ये पंचवटी है ना, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह होता है। यहां पर आपका द्विगु समास है साथियों, ना कि बहुव्रीहि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है, दुर्गम का, सुगम का, दुर्जय का या अजय का।
साथियों किसका है? तो ये सुगम का आपका विलोम क्या होता है? अगम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह या फिर परिग्रह। आवश्यकता से अधिक जो धन का त्याग है साथियों, यह आपका क्या कहलाता है? ये अपरिग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क, ग, जय और फ ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो यह साथियों आपकी अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप या अव? जी हाँ, अत्याधुनिक शब्द में जो आपका उपसर्ग है लाडलो, यह आपका अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों हम बात करें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो साथियों 96 36 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है साथियों, हाई कोर्ट 2026 से लिखकर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह साथियों आपकी, जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोष की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है साथियों? त्रय, ये, अक्षय या गे? जी हाँ, बिल्कुल संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा है ना यहाँ पर है। तो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल जो ये है ना, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। बाकी सभी आपके संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से सही वर्तनी कौन से शब्द की है? जी हाँ, यहाँ पर साथियों दे रखा है ना आपका आवर्जन, ऑप्शन नंबर बी में। ये बिल्कुल आपका सही है आपका, बिल्कुल। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए साथियों यहां पर आपका शुद्ध कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी आपको, तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है ना, भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपास, पिपासो, पिपासु, पिपोस। जी हाँ साथियों, पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, पिपासु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? जी हाँ साथियों, जो आपका मृत्युंजय शब्द है इसके अंदर हमें समास की बात करें तो बिल्कुल कौन सा समास है? तो यहां पर आपका बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि? जी हाँ साथियों, जगदीश की बात करें हम तो जगदीश के अंदर जो आपकी संधि प्रयुक्त हुई है, ये कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? व्यंजन संधि आ रहा है। तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित? क्या होगा साथियों? विश्लेषण जो शब्द है इसके विलोम शब्द की हम बात करें ना
तो आप यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 22 नंबर के अंदर संश्लेषण होता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन या आरमाइक? जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की लिपि का तो ध्यान होना ही चाहिए। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है साथियों ध्यान में रखिएगा कौन सी है, बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुल्लक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आउ, अक, अक्कड़ या आक? जी हाँ साथियों, जो बुल्लक्कड़ आपका शब्द है इसके अंदर प्रत्यय की बात करें तो साथियों कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा यहां पर कि उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? क्या है साथियों, बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर देखने को साथियों आपको यहां पर मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो, विशेषण है साथियों। क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास साथियों आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद बही है जोड़कार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हां, प्रा, प्राक, प्राग या प्रागैति? जी हाँ, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर जो है ना यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप बता रहे हो ना 28 नंबर के अंदर साथियों प्राक है, तो आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन, अल, अल या अलम? जी हाँ साथियों, जो आपका अलंकार है शब्द है इसके अंदर हम बात करें साथियों आपके उपसर्ग की, तो कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर जो है ना ये आपका हो जाएगा अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता हो उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठे, दंते, अनुनासिक? क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना यहां पर आपको देखने को साथियों मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है साथियों ये क्या होने वाला है बताइए जरा। जी हाँ, यहां पर जो आपका राइट आंसर है 30 नंबर के अंदर ये दंत आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? गुलाब, पौधे, चावल या अंगूर? जी हाँ साथियों, समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो यहां पर कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये अंगूर है ना, अंगूर है। अरे साथियों अंगूर क्या है? एक समूहवाचक है आपकी साथियों संज्ञा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ना यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है होने वाला है। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, मेहनत करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल साथियों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है? अरे साथियों, एग्जाम डेट भी आपकी जल्दी आने वाली है और जल्दी साथियों एग्जाम डेट आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल आपकी एग्जाम होगी साथियों। कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर ये एग्जाम रद्द हो चुकी है क्या, ये एग्जाम कब होगी? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं साथियों, जल्दी इसकी एग्जाम डेट आने वाली है और ये आपकी होने वाली है, रद्द नहीं हुई है साथियों। अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है, मैं आपको साथियों भ्रमित नहीं करूंगा।
क्योंकि साथियों एग्जाम डेट आपकी नहीं आई है तो नहीं आई है, बिल्कुल आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम तो साथियों प्राचीन होता है, तो प्राचीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। जी हाँ साथियों, जो गौशाला शब्द है आपका, इसके अंदर आप बताइए समास कौन सा है। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो साथियों। जी हाँ, 33 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर आ रहा है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में इत प्रत्यय है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। जी हाँ साथियों, किस में है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? 34 नंबर के अंदर साथियों बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर बता रहे हो। प्रोत्साहित जो है ना, इसके अंदर आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। अरे साथियों, पुस्तक क्या है? बिल्कुल, और मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी के अंदर आपके दो ही वचन होते हैं, दो ही आपके साथियों हम लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, और वचन भी दो ही होते हैं। जी हाँ, एक वचन और बहुवचन, दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर साथियों आपका जो पुस्तक के अंदर पूछा जा रहा है ना, तो ध्यान में रखिएगा, पुस्तक के अंदर आपकी साथियों क्या है, लिंग कौन सा है? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो कर्म भूमि के लेखक साथियों प्रेमचंद है, ध्यान में रखिएगा। थ किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ्य का, तालव्य का, दंते का, या उष्म का? जी हाँ, बताओ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका यहां पर सही आंसर आ रहा है। जी हाँ, क्या आ रहा है? जी हाँ, थ जो है ना, थ यह आपका साथियों दंते वर्ग का क्या है? व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? तो यामा साथियों आपकी महादेवी वर्मा की रचना है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल, या फिर मामा? जी हाँ, बताओ साथियों, लिंग जो है ना, ये आपके कौन से हम बात करें वस्तु या कौन से आपके साथियों शब्द का नहीं बदलता है? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका यहाँ पर जो सही आंसर है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, क्या राइट आंसर है साथियों यहाँ पर? 39 नंबर के अंदर आपका जो सही आंसर है ये साइकिल हो जाएगा, क्योंकि साइकिल का जो लिंग है ना, ये नहीं बदलता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो साथियों, आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल हम बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का साथियों आपका साक्षी होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, या भाववाचक? जी हां, कवि जो शब्द है इसके अंदर आपकी संज्ञा कौन सी है, बताइए जरा। बिल्कुल साथियों आपका यहां पर राइट आंसर जो है ना, ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये क्या होने वाला है, बताइए जरा। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिजुता का सही विलोम क्या होता है? रिजुता का विलोम तो साथियों वक्रता होता है, वक्रता ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। शाम, रात, कलेवा, या आंखें? जी हाँ, बताओ साथियों, कौन सा है जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है ना आपका, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर साथियों आपका कलेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है।
दुराचारी का विलोम है, दुराचारी का विलोम तो साथियों आपका सदाचारी होता है। तो सदाचारी ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है साथियों। रंगीनिया, दवसावशेषो, अधीरता, संप्रदायवाद। जी हाँ साथियों, प्रत्यय और संधि दोनों का प्रयोग आपका कौन से शब्द में हुआ है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लगा लीजिएगा, एग्जाम में जरूर छपेगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है साथियों ये क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। जी हाँ साथियों, ये दंसावशेषो जो आपका शब्द है यहां पर आपके जी हाँ संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, ये वाक्य है। तो यह साथियों वाक्य आपका इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। जी हाँ साथियों, कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है बताओ जरा। तो यहां पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है ना ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर जो है 47 नंबर के अंदर ये आपका दर्शन सही आंसर आपका होने वाला है। आश्रय शक्ति, जी हाँ शब्द में समास कौन सा है? तो यहां पर साथियों कर्मधारय समास से प्रयुक्त हुआ है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु। जी हाँ साथियों, त्रिभुवन जो आपका शब्द है यहां पर आपका कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, जी हाँ द्विगु समास है। और पहली बार मैंने आपको कई बार बताया भी है साथियों कि सबसे पहले आपका संख्यावाची शब्द आ जाए तो साथियों वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। और यह आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है साथियों 50 नंबर। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये क्या होने वाला है? बिल्कुल, गश्त शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे बताओ क्या होता है? जाना, दौड़ना, घूमना या समझना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिलने वाला है 50 नंबर के अंदर घूमना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।